जिसके जीवन में रति नहीं है, प्रेम नहीं है, उसका जीवन एक रत्ती का नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत प्रेम शास्त्र है मानव बंधुओं। रति से मति पवित्र होती, मति माने बुद्धि, बुद्धि पवित्र हुई तो अनुभूति पवित्र होगी, अनुभूति पवित्र हुई तो सद्गति मिलेगी। रति से सद्गति तक की मंगलमय यात्रा श्रीमद् भागवत है। भागवत प्रेम पैदा करती है। भागवत की कथा सुनो और भगवान से प्रेम ना हो तो फिर तुमने भागवत कहां सुना। भागवत मनोरंजन का साधन नहीं है, मनोमंथन का साधन नहीं है। भागवत आत्मसात का विषय है, मनोरंजन का साधन नहीं, मनोमंथन का साधन है, आत्म विषय है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा संसार में जिसके प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत में ना हो। कोई भी मनुष्य नहीं होगा। जब से भागवत ग्रंथ का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक प्रत्येक मनुष्य की प्रत्येक समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत ग्रंथ से ही मिला है। ये पुस्तक नहीं है कि ये पुस्तक हो ना, ये पुस्तक नहीं है, ये उस तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। भोजवंशी नरेश सत्राजित राजा हुए। भोजवंशी नरेश सत्राजित ने भगवान सूर्य नारायण की उपासना की। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर सत्राजित सूर्यस्य सखा, सूर्य के सखा है, प्रसन्न होकर स्यमंतक मणियों की माला प्रदान की। स्यमंतक मणि की माला प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। 1 भार बराबर 20 तोला, पुराने जमाने का नाप तौल है। आज के संदर्भ में 1 भार बराबर 20 तोला, 8 भार बराबर कितना हो गया? 160 तोला, लगभग करीब करीब 1.25 किलो के आसपास सोना स्यमंतक मणियों की माला प्रतिदिन उत्पन्न करती थी। स्यमंतक मणियों की माला गले में धारण किए सत्राजित पधारे। द्वारिका वासियों ने कहा, लगता है भगवान सूर्य नारायण आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा, सूर्य नारायण नहीं, ये सूर्य नारायण के प्रिय सखा सत्राजित हैं, भोजवंशी नरेश। प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने इन्हें स्यमंतक मणियों की माला प्रदान की है। वो माला गले में धारण किए पधार रहे हैं। परमादरणीय बंधुओं, स्यमंतक मणियों की माला गले में धारण किए पधारे। द्वारिका वासियों ने सत्राजित का सम्मान किया। स्यमंतक मणियों की माला अपने कक्ष में स्थापित की। प्रतिदिन 160 तोला सोना पैदा करती थी, 8 भार सोना। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्राजित मेरी बात मानो, ये स्यमंतक मणियों की माला को राजकोष में रख दो। राजकोष में रखोगे तो समाज की दरिद्रता दूर हो जाएगी। राजकोष में रखोगे तो समाज की वृद्धि होगी, समृद्धि होगी, समाज में समृद्धि बढ़ेगी। इसलिए धन की वृद्धि होगी, समाज सुखी और समृद्ध होगा। धन का सदुपयोग करो। भगवान सूर्य नारायण ने प्रसाद रूप में तुम्हें दिया है, तो प्रभु प्रदत्त सामर्थ्य का जीवन में ठीक ठीक सदुपयोग करना सीखो सत्राजित महाराज। ये प्रभु प्रदत्त सामर्थ्य है। जो व्यक्ति प्रभु प्रदत्त सामर्थ्य का जीवन में ठीक ठीक सदुपयोग करना नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति संसार में दुखी रहता है। तुम आनंदित होना चाहते हो तो प्रभु की दी हुई संपत्ति का सम्मान करो, समाज के लिए लगाओ,
पुरुषार्थ से कमाई हुई संपत्ति का एक अंश कम से कम समाज के लिए, धर्म के लिए जरूर मनुष्य को निकालना चाहिए। देखो, संपत्ति का व्ययकरण करना सीखिए। पहली पीढ़ी कमाती है, दूसरी पीढ़ी संभालती है, तीसरी और चौथी पीढ़ी ने देखा नहीं है, शराब में और जुआ में समाप्त कर देगी। आप किसी व्यक्ति को घर से निकाल दो, कुछ भी मत दो, अपनी इन भुजाओं से वो संपत्ति बनाए, 10-20 एकड़ जमीन बना ले कमा करके, तो पहली पीढ़ी कमा रही है, तो उसकी दूसरी पीढ़ी जो छोटे छोटे बच्चे वो देख रहे हैं कि मेरे पिताजी ने कितने परिश्रम से ये संपत्ति बनाई है, तो बड़े होकर उनके बच्चे, दूसरी पीढ़ी उस संपत्ति को संभालती है। लेकिन तीसरी और चौथी पीढ़ी ने नहीं देखा है कि मेरे बाप दादा परदादा ने यह संपत्ति कैसे बनाई है, नहीं देखा है तीसरी चौथी पीढ़ी ने, तो क्या करेगी? दारू में और शराब में, जुआ में आदि, व्यभिचार आदि में वो बर्बाद कर देगी। अगर समझदार निकल गई पीढ़ी, तीसरी चौथी पीढ़ी, तो संपत्ति को 2-4 एकड़ बचा लेगी, नहीं तो बर्बाद कर देगी। तो ये संपत्ति कभी टिकाऊ नहीं होती है, इसलिए इस संपत्ति का व्याकरण करना हम सब सीखें, सरलीकरण करना सीखें। जो संपत्ति समाज के लिए, यज्ञ के लिए, धर्म के लिए व्यय होती है, वही संपत्ति वृद्धि को प्राप्त होती, याद रखना। अगर हम संपत्ति का दान नहीं करेंगे, धर्म कर्म में हम अगर अपनी संपत्ति का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो वही संपत्ति हमारे नाश का कारण बनेगी, याद रखना। परमात्मा हर व्यक्ति को मौका देता है, हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति को सही जगह लगाने के लिए हर व्यक्ति को मौका देता है। आज भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को मौका दिया कि आप इस प्रभु प्रदत्त संपत्ति यानी स्यमंतक मणि को राजकोष में रख दो, समाज का कल्याण होगा, प्रजा सुखी रहेगी, समृद्ध रहेगी। लेकिन संपत्ति के मोह में एक ना सुनी, किसने? सत्राजित ने एक भी नहीं सुनी, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, और संपत्ति को सत्राजित ने द्वारिका के राजकोष में भी नहीं रखा। उन्हें तो यह लगा कि भगवान कृष्ण लालच में पड़ गए। अगर किसी को कहोगे कि आप अपनी संपत्ति को धर्म में लगाइए, तो सामने वाला सोचेगा कि ये लालच में पड़ा है। अरे लालच में क्यों? आपकी संपत्ति है, लगाओ ना लगाओ आपका धर्म है, आपके लिए कही जा रही है बात। एक बात ध्यान से सुनिए, जब सत्राजित ने उस संपत्ति का सदुपयोग नहीं किया, तो वही स्यमंतक मणियों की माला गले में धारण किए उनका भाई ही, उनके परिवार का सदस्य प्रसेन ही गले में धारण करके शिकार करने चल पड़ा। बलवान सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला। स्यमंतक मणियों की माला मुख में दबाए बलवान सिंह चले जा रहे हैं। रास्ते में जामवंती ने देखा, पिता से कहा, जामवंत जी ने बलवान शेर को मार करके और स्यमंतक मणियों की माला गुफा में रख लिए। इधर भगवान कृष्ण पर कलंक लग गया। किसी को सदु उपदेश दिया जाए तो कहते हैं ना कि उपदेश कामयाब हो गया तब तो ठीक है, और अगर उपदेश कामयाब नहीं हुआ तो भार बन जाता है। कृष्ण के लिए वही उपदेश भार हो गया, कलंक का कारण बन गया। द्वारिका वासियों में ये चर्चा कानाफूसी होने लग गई कि कन्हैया की नजर उसी दिन से स्यमंतक मणियों की माला पर थी। अरे ये बताओ, इस दुनिया में जो आया है ना, उसको ये दुनिया वाले समझ नहीं पाते, बहुत कठिन है। परमात्मा को नहीं समझ पाए तो हम आप कौन है? महोदय, कृष्ण पर कलंक लगा कि स्यमंतक मणियों की माला के लोभ में कन्हैया ने
प्रसेन को मरवा डाला होगा, मार डाला होगा। लेकिन द्वारिका वासियों को साथ में लेकर कन्हैया इस कलंक को मिटाने के लिए चल पड़े। मार्ग में देखा घोड़े की और प्रसेन की सड़ी गली लाश पड़ी थी, पर वहां पर स्यमंतक मणियों की माला नहीं। पता चला कि बलवान शेर ने मारा। बलवान शेर के पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए जंगल में आगे बढ़े तो वहां भी बलवान सिंह की सड़ी गली लाश पड़ी थी। पता चला कि इसको किसी वृक्ष ने मारा है, भालू ने। और उस भालू के पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए गुफा में प्रवेश किए। गुफा के अंदर से प्रकाश आ रहा था। स्यमंतक मणियों की माला अंदर में है। भगवान कृष्ण ने द्वारिका वासियों को समझाया, पर द्वारिका वासी रुके नहीं। 27 दिनों तक जामवंत के साथ मल्ल युद्ध हुआ भगवान का। अंत में जामवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। जामवंत जी ने कहा, लगता है मुझे इस युद्ध में कोई पराजित कर दे तो केवल भगवान ही हो सकते, कोई दूसरे नहीं हो सकते। तत्काल जामवंती को बुलाया और कहा, यह स्यमंतक मणियों की माला तुम कृष्ण के गले में डाल दो। इससे बढ़कर सुयोग्य वर संसार में कोई दूसरा नहीं मिल सकता। कन्हैया ने हंसते मुस्कुराते हुए जामवंती को स्वीकार किया। जामवंती को लेकर द्वारिका आए। सत्यभामा को सत्राजित को स्यमंतक मणियों की माला सौंप दी गई। सत्राजित ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। अक्रूर कृतवर्मा के कहने से दुष्ट सतधनवा ने एक दिन सत्राजित को मारकर स्यमंतक मणियों की माला छीन ली। सत्यभामा ने अपने पति भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया। कन्हैया ने सत्यभामा के कहने पर दुष्ट सतधनवा का पीछा किया। चक्र सुदर्शन से दुष्ट सतधनवा को मारने के लिए दौड़ पड़े और सतधनवा ने स्यमंतक मणियों की माला अक्रूर के पास छोड़ दी। भगवान ने सतधनवा का अंत किया, उसे मोक्ष गति प्रदान की और स्यमंतक मणियों की माला अक्रूर से लेकर सत्यभामा को पुनः सौंप दी। तेरे बाप की संपत्ति है, तू संभाल कर रख।